हमारे इतिहास में महाभारत युद्ध अधर्म का नाश करने के लिए हुआ था। इस युद्ध में लाखों योद्धा काल के मुख में समा गए। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि महाभारत में किस योद्धा की कितनी उम्र थी। अगर आप भी इस बात को जानोगे तो चौंक जाओगे। महाभारत का युद्ध किस उम्र में कौरवों और पांडवों ने लड़ा और वह इतने शक्तिशाली कैसे हुए। अगर हम आपको उनकी आयु के बारे में बताएंगे तो आप भी अचंभे में रह जाएंगे। वर्तमान में इंसान की उम्र अधिक से अधिक 100 वर्ष जी सकता है। प्राकृतिक रूप से व्यक्ति की उम्र 125 वर्ष तक हो सकती है, लेकिन उपवाद की कहें या रहस्य की देवरा बाबा 750 वर्ष तक जिंदा रहे। उनकी मृत्यु 1990 में हुई थी। हिंदी पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि सदियों पहले ऐसे कई देव पुरुष थे जो सैकड़ों हजारों वर्ष तक जीवित रहे। पुराणों की माने तो अश्वत्थामा, जामवंत, हनुमान जी, व्यास जी, बलि, विभीषण जी, कृपाचार्य जी, परशुराम जी, मार्कंडेय ऋषि जी के अलावा अन्य कई ऐसे पात्र हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे आज भी इस पृथ्वी पर जीवित हैं। आप अचंभे में होंगे, क्या ऐसा संभव है? क्योंकि सच तो यह है कि मनुष्य पृथ्वी पर जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु भी सत्य है। जी हाँ, हमारे रामायण काल के हनुमान जी, जामवंत जी, परशुराम जी महाभारत में भी नजर आते हैं। उनकी उम्र का कोई अंदाजा नहीं है। हम बात करें द्वापर युग की तो उस समय मनुष्य की उम्र 150 से 200 वर्ष की होना सामान्य बात थी। पहले के प्रतिष्ठित लोग 4 आश्रमों का पालन करते थे। ब्रह्मचार आश्रम में 25 वर्ष रहने के बाद ही वे विवाह करते थे। महाभारत कथा के अनुसार भीष्म पितामह जब युवा थे तब कृष्ण, बलराम, कौरव, पांडव कोई भी नहीं थे। अब सवाल यह उठता है कि महाभारत काल में भीष्म पितामह की आयु क्या रही होगी। महाभारत के ग्रंथ पर अध्ययनकर्ताओं के द्वारा यह कहानी शांतनु से शुरू हुई। हस्तिनापुर के महाराज शांतनु ने देवी गंगा से विवाह किया, जिनके एक पुत्र बचा था जिनका नाम देवव्रत रखा गया। कथा के अनुसार देवव्रत के जीवित रहते देवी गंगा शांतनु को छोड़कर चली गईं। महाराज शांतनु के पुत्र देवव्रत आगे चलकर पितामह भीष्म बने। जब देवव्रत की उम्र विवाह लायक हुई तब उनके पिता शांतनु से सत्यवती का विवाह हुआ। तब देवव्रत की उम्र 22 वर्ष थी, मतलब शांतनु का दूसरा विवाह पितामह भीष्म की उम्र जब 22 वर्ष थी हुआ। शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, एक चित्रांगद और दूसरा विचित्र विजय। विचित्र विजय के बचपन में ही राजा शांतनु का देहांत हो गया था। तब भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने सौतेले भाई चित्रांगद को राजगद्दी पर बिठाकर शासन किया था। जब चित्रांगद बड़ा हुआ तो उसे समस्त राज्यभार सौंप दिया गया। उस वक्त चित्रांगद की उम्र 20 वर्ष थी। चित्रांगद की जन्म से पूर्व भीष्म पितामह की आयु 22 वर्ष थी, तो उसके बड़े होने पर उसकी उम्र 42 वर्ष रही होगी। चित्रांगद के राजगद्दी पर बैठने के बाद उसने लगभग 8 वर्ष तक शासन किया और गंधर्व राज्य के साथ एक युद्ध में वह वीरगति को प्राप्त हो गया। मतलब भीष्म पितामह की 42 वर्ष की उम्र में ही 8 वर्ष और जोड़ दें तो वह 50 वर्ष के हो जाते हैं। चित्रांगद के लगभग 28 वर्ष की उम्र में मरने के बाद उसका भाई विचित्रवीर के युवा अवस्था आने पर उसने राज्यभार संभाला। फिर उसका विवाह काशी राज की अंबालिका नाम की 2 युवतियों से हुआ, अर्थात उस समय भीष्म की आयु 55 वर्ष रही होगी। फिर उसके बाद विचित्र विजय क्षय रोग से बीमार होने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस मान से भीष्म पितामह की आयु 63 वर्ष रही होगी। अब प्रश्न यह उठता है कि अब राज्य किसे सौंपा जाए। तब सत्यवती ने भीष्म से कहा, आप अम्बा और अंबालिका के साथ विवाह करके पुत्र उत्पन्न करो। लेकिन भीष्म पितामह ने ब्रह्मचार्य की प्रतिज्ञा ले रखी थी। बहुत मनाने पर भी भीष्म नहीं माने। फिर सत्यवती ने अपने पाराशर ऋषि के संयोग से उत्पन्न पुत्र वेदव्यास जी के योग से अम्बा और अंबालिका को पुत्र प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त करवाया। इससे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ, अर्थात उनके जन्म के समय भीष्म की आयु 65 वर्ष रही होगी। कहा जाता है कि सत्यवती ने राजा शांतनु से विवाह किया था तो उसके पूर्व में ही उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया था जो कि पाराशर ऋषि का पुत्र जिसका नाम वेदव्यास था।
धृतराष्ट्र अंधा होने के कारण राज्य के अयोग्य रहेगा, इसलिए पांडु को राज्यभार मिला। जब पांडु का अभिषेक हुआ उस समय भीष्म की आयु लगभग 83 वर्ष रही होगी। इसके बाद पांडु किंडम ऋषि से श्राप के कारण जंगल में जाकर रहने लगे और ऐसे में धृतराष्ट्र को राजगद्दी मिली। उस समय भीष्म पितामह की आयु 95 वर्ष रही होगी। इसके बाद 5 वर्ष बाद युधिष्ठिर और दुर्योधन आदि का जन्म हुआ, अर्थात पांचों पांडवों के जन्म के समय भीष्म पितामह की आयु 100 वर्ष रही होगी। पांडव विद्या प्राप्त करके जब युवा अवस्था में आए तब दुर्योधन आदि कौरवों ने शकुनी के साथ मिलकर लाक्षागृह में पांडवों को जलाने की योजना बनाई, परंतु इस षड्यंत्र से पांडव बच गए। उस समय युधिष्ठिर की आयु भी 20 वर्ष की थी, अर्थात भीष्म पितामह की आयु 120 वर्ष रही होगी। इसके बाद पांडवों के 10-12 वर्षों तक जंगलों में रहकर कष्ट झेलने पड़े। बाद में कुछ राज्य देने की बात हुई, तब युधिष्ठिर की आयु 32 वर्ष की थी और भीष्म पितामह की आयु 132 वर्ष की रही होगी। इंद्रप्रस्थ मिलने के बाद तब पांडव राज्य करने लगे। लगभग 25 वर्षों तक पांडवों ने राज्य किया और राजस्व यज्ञ कराया। इस समय युधिष्ठिर की आयु 57 वर्ष और भीष्म पितामह की आयु 157 रही होगी। राजस्व यज्ञ में पांडवों के वैभव और ऐश्वर्य को देखते हुए दुर्योधन के मन में कटुता उत्पन्न हुई और उसने उनका राजपाट छीनने के लिए छल किया। फिर शतरंज के खेल में पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ और 1 वर्ष का अज्ञातवास। वनवास के समाप्ति के समय युधिष्ठिर की आयु 70 वर्ष की थी। उसके बाद महाभारत युद्ध शुरू हुआ। कुरुक्षेत्र में यह युद्ध 18 दिनों तक चला। उस युद्ध में पितामह भीष्म को वाण संज्ञा प्राप्त हुई और अपना शरीर त्यागा। उस समय उनकी आयु लगभग 170 वर्ष की थी। पितामह भीष्म कोई आम आदमी नहीं थे। उन्हें अपने पिता से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। माने तो द्रोणाचार्य की आयु पितामह भीष्म से कम 50-60 वर्ष कम होनी चाहिए, लगभग 110 वर्ष की आसपास। एवं पांचाल नरेश द्रुपद भी लगभग 110 वर्ष की आयु के होंगे। जब पितामह ने देह त्याग किया तब धृतराष्ट्र और विदुर की उम्र 105 वर्ष की थी और कहते हैं कि युद्ध के 16 वर्ष व्यतीत होने के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, संजय आदि वन में चले गए। वहीं 2 वर्ष के बाद संजय हिमालय को चले गए और विदुर ने देह त्याग किया। इसके बाद गांधारी, कुंती का जीवन भी एक साथ समाप्त हो गया। तब धृतराष्ट्र और विदुर की उम्र 123 वर्ष की थी। कुंती और गांधारी की उम्र तब 118 के करीब थी। अब बात करते हैं सबसे बड़े किरदार भगवान श्री कृष्ण की। 2 नवंबर शुक्रवार 3140 ईसा पूर्व कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को चलाया। महाभारत युद्ध के पहले दिन भगवान श्री कृष्ण 89 वर्ष 8 महीने 4 दिन के थे और अर्जुन 88 वर्ष 1 माह 22 दिन के थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया। उस समय और पांडवों की बात करें तो भीम 89 वर्ष के थे और युधिष्ठिर की आयु 90 वर्ष की थी और नकुल और सहदेव 87 वर्ष के थे। द्रौपदी की आयु भी 86 वर्ष की थी। महाभारत के समय कर्ण की आयु 93 वर्ष की थी, क्योंकि वह युधिष्ठिर से 3 वर्ष बड़े माने जाते हैं। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद 1 अक्टूबर शुक्रवार 3103 ईसा पूर्व यदुवंशी का विनाश। तब इस यादव स्थली से व्याकुल होकर भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई शेषनाग के अवतार बलराम जी ने 128 वर्ष की आयु में देह त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण ने 127 वर्ष 3 माह की आयु में गोलोक धाम को प्रस्थान किया। मित्रों, यह थी महाभारत काल के योद्धाओं की उम्र। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ में कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली किसी जानकारी को लेकर।